हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमारे बोर्ड 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन तीनों मैकेनिज्म के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें हमें एल्कीन टू अल्कोहल, अल्कोहल टू एल्कीन और साथ ही साथ अल्कोहल टू ईथर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तीनों ही रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बारी बारी से हम लोग इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों मैकेनिज्म्स को। चलिए, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन टू एल्कोहल। एल्कीन टू एल्कोहल, ठीक है, ये होगा हमारा एल्कीन टू एल्कोहल। पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर हम लोग अगर ऐड कर देंगे H2O और साथ में H प्लस, यहाँ पर H प्लस या मैं एसिड ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी H2SO4 डाल दिया मैंने इसके अंदर डाइल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस एक कैटलिस्ट का काम करेगा। इसी वजह से रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CH3CH2OH। इसका नाम है यहाँ पर इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और इसका नाम क्या था यहाँ पर, इथेन। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। मैकेनिज्म यानी ये रिएक्शन हुई कैसे, प्रोडक्ट फॉर्म कैसे हुआ। हाँ या ना। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है, यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, वो एक लुईस बेस है भाई। उसमें लोन पेयर है, लोन पेयर डोनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाटर जो है उसके पास दो लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं ना, लोन पेयर कहते हैं। ऑक्सीजन के एटॉम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, 6, जिसमें से 2 शेयर हो जाते हैं, 4 अनशेयर्ड हो जाते हैं। तो वो दो दो का पेयर बन के 2 लोन पेयर बन जाता है। अब देखिए, तो यहां पर ये बन जाता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। इसे हम लोग बच्चों कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको मैं क्या कह देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसे क्या कह देता हूं मैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, ठीक। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, तो ध्यान देना बच्चा आप लोग यहाँ पर, कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी होती है 2। उसने थर्ड एक और बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, ठीक है, यानी उसने अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना लिए हैं। जब कोई एटम अपने वैलिड लुईस स्ट्रक्चर से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने पर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, जो एल्कीन है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा ये, एल्कीन। ठीक है, अब जो एल्कीन है उसका सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन होगा। उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहां आप इस वाले जो पहला वाला जो हमारा जो स्टेप है वो यही होने वाला है। इसको आप सिंपल ऐसे ही उठाइए। ठीक है, मैंने जो एसिड यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH2 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 प्लस। ठीक है बच्चों, क्लियर। बताओ जल्दी से। अच्छा, ये क्या बन गया यहाँ पर, कार्बोकेटायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, कार्बोकेटायन। ये स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 की जब हम लोग बात करेंगे, तो स्टेप 2 के अंदर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। स्टेप 2 के अंदर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब देखिए, जो वाटर है, ऑक्सीजन के पास लो लोन पेयर है, दोनों में से एक लोन पेयर पे वो इस कार्बन पे अटैक करेगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, देखिए एरो बहुत शार्प बनाइएगा, आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं।
यहाँ ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव अटैक कर रही है, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव अटैक कर रही है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही मूव कर रही होगी। आई बात समझ या नहीं? सॉरी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ही मूव कर रही होगी, पॉजिटिव उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, दोनों केस में पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा एरो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिएगा जरा। यहाँ पर बन जाएगा हमारा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर देखिएगा, ये ऑक्सीजन को अपने पर बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो वो हाइड्रोजन के एटम से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2OH, और यहाँ क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H प्लस हमने शुरू में डाला था और आखिरी में भी हमें H प्लस मिल गया है। तो ये इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं कि जो H प्लस आयन है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं, या एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? तो 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे के अंदर ऑक्सोनियम आयन बनता है, और तीसरे के अंदर अल्कोहल फॉर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से। क्लियर? बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जो रिएक्शन है इसके अंदर मार्कोवनिक्स ऑफ रूल फॉलो कर रही है। मार्कोवनिक्स ऑफ रूल कैसे, यहाँ ध्यान दो जरा। देखिए, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन वहीं ऐड होगा। वाटर को अगर आप देखोगे, भाई वाटर को आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, HOH, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव। तो H उस कार्बन पे ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इस केस में दोनों में से किसी एक पर भी ऐड हो जाएंगे, दोनों में से किसी एक पर ऐड हो जाएंगे आराम से, क्योंकि दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है मेरा एल्कोहल टू एल्कीन। मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने एल्कीन का हाइड्रेशन किया है, एल्कीन के अंदर वाटर ऐड किया है, तो वो अल्कोहल बन गया। अब मुझे अल्कोहल से वापस से एल्कीन बनानी, तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से वाटर निकालना पड़ेगा, तो डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यील्ड्स व्हाट, एल्कीन। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ देखिए, अल्कोहल जो है मेरी है CH3 CH2OH। इसके अंदर मैंने डाल दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है, टेम्परेचर है यहाँ पर 443 केल्विन। टेम्परेचर है यहाँ पर 443 केल्विन। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बन गया, इथेनॉल से इथीन। इथेनॉल से क्या बन जाएगा यहाँ, इथीन। ठीक है, तो सबसे पहले होगा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। अब यहां पर क्या है, सेम वही प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एक चीज बताइए, H2SO4 किसके अंदर डिसोसिएट होगा, भाई H2SO4 किसके अंदर डिसोसिएट होगा, H प्लस और HSO4 माइनस के अंदर। ठीक है, तो वहां से H प्लस आएगा और ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे।
ये देखिए, तो ऑप्शन से क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप टू। स्टेप टू के अंदर क्या होगा, देखिए न्यूक्लियोफिलिक स्टेप टू के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, स्टेप टू के अंदर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो यहां से ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकल कर गायब, और देखिए सेकंड स्टेप के अंदर ही क्या बनता है हमारा, कार्बोकेटायन CH2+ और H2O यहां से भाग भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो स्टेप होता है मेरा, ये होता है मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये होता है मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन। तो इसलिए क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, क्लियर, बताइए कोई डाउट। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या बन गया मेरा, कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन बन गया। चलिए अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या आएगा, बेस आएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बेस सपोज कीजिए HSO4- है। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो रखा होगा, इस पे अटैक करेगा यहाँ, और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो लॉस ऑफ वाटर है वो हमारा सेकंड स्टेप के अंदर ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, जिससे इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, जिससे कार्बोकेटायन बन गया। और थर्ड स्टेप के अंदर हमारा बेस आएगा और प्रोटॉन लेके चला जाएगा कार्बोकेटायन के जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर, तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एल्कीन फॉर्म होता हुआ देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म। थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म है एल्कोहल टू ईथर। एल्कोहल टू ईथर, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारा CH3CH2OH। इसके अंदर हम लोगों ने सेम H2SO4 यूज किया हुआ है, और टेम्परेचर है यहाँ पर 413 केल्विन। याद रखिएगा, एल्कोहल टू एल्कीन और एल्कोहल टू ईथर के अंदर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, कम टेम्परेचर पर ईथर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर जैसी बढ़ा दोगे तो एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3CH2OCH2CH3, इसका नाम है इथॉक्सी ईथेन। इसका नाम है इथॉक्सी ईथेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम है इथॉक्सी ईथेन। चलिए सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, स्टेप 1 बिल्कुल सेम है। पीछे वाले की तरह ही, इस पे दो लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पर H+। यहाँ पर अगेन क्या बना लेगा ये, इथाइल ऑक्सोनियम आयन।
ठीक है, क्या बन गया ये? इथाइल ऑक्सोनियम आयन। स्टेप 2, वहां पर पीछे वाले रिएक्शन मैकेनिज्म में, यानी एल्कीन टू अल्कोहल के अंदर, जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर हो रहा था, हाँ या नहीं? यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल होगा। ये देखिए, जैसे मैंने CH3 CH2 O लिया हुआ है, यहाँ देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि जो एक और एल्कोहल है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्योंकि ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव हो रखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका होगा वो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा इससे। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2O, और फिर से पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम है डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम है डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, क्लियर। चलिए, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? इसको हम लोग लॉस ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। देखिए, जो बड़ी कार्बन चेन होती है वो काम करती है हमारा एल्केन चेन का, और जो छोटी कार्बन चेन होगी वो ऑक्सीजन के साथ आके एल्कोक्सी बनाएगी। तो यहाँ दोनों ही कार्बन चेन बराबर है, तो इस वजह से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर। बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, वही थाइल ऑक्सोनियम आयन बना। दूसरा स्टेप है क्या? कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, जिससे डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन बना, और फाइनली ऑक्सीजन अपने प्रोटॉन लेकर क्या बना लेगा? ईथर। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के जब दोनों तरफ कार्बन चेन होती है तो उसको हम लोग ईथर बोल रहे होते हैं। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए, आगे बढ़े क्या हम लोग? बताओ। चलो जी, तो कुछ एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रोपीन है, और प्रोपीन के अंदर मैंने वही वाटर और H+ ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ जरा। बताइए, दोनों के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? जल्दी से बताओ। चलिए, मैं ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो जरा। एक होगा यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल, जो कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर माने जो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मेजर क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, या तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जल्दी ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इस वजह से ये वाला मेजर बनेगा। इसका नाम है सिंपल प्रोपेनॉल, और ये माइनर बनेगा।
और ये माइनर बनेगी। इसके अंदर क्या होगा कि देखिए, या तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, आपको पता है कि भाई अल्कोहल के अंदर जो जिस पर कार्बोकेटाइन बनेगा, या तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा ना, जिस पे से OH ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा, तो या तो इस वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन जाएगा या इस वाले पे से जाएगा। चलिए दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। अगर इस वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन जा रहा है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, सिंपल ब्यूटीन। और ये वाला होगा बेटा माइनर। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ब्यूटूइन या 2 ब्यूटीन। और ये होगा हमारा मेजर, ये ज्यादा स्टेबल होता है। जो स्टेबल एल्कीन होती है उसे सेडजेफ एल्कीन कहते हैं, और जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है उसे हॉफमैन एल्कीन कहते हैं। तो ये हमारी हॉफमैन एल्कीन हो गई ऊपर वाली, ठीक है। नीचे वाली क्या हो गई हमारी, सेडजेफ। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर देखिए 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर सिर्फ 2 है, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए, तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो आपको किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।